ब्रॉट टू यू बाय नूरामेंट। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामेंट की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पिछले दिनों आपने सुना होगा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बारे में। जी हां, इस आंदोलन को लेकर रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात कही जा रही थी। उसके बाद हर्ष दुबे बाकायदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा कि 2 दिन का जो है वक्त दिया गया है, उसके बाद रिफॉर्म की बात जो है वो सरकार से की जाएगी। हालांकि 2 दिन बीत चुके हैं, अब साफ तौर पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं हर्ष दुबे पर कि आखिरकार क्या आगे हुआ, क्या सरकार ने उनकी बात मानी, नहीं मानी, या कुछ जो है निष्कर्ष निकला है। हालांकि इसकी दूसरी तरफ जो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो पेज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। इंस्टाग्राम पर रातों रात यहां पर मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। अब उनकी पूरी टीम बाकायदा प्रॉपर उसका नाम जो है बदल चुकी है, वो रिजर्वेशन रिफॉर्म्स आंदोलन है और साफ तौर पे उनकी टीम संगठित रूप से इसे बाकायदा दोबारा से ये टीम बन रही है और उन्होंने कल जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दरअसल रिजर्वेशन रिफॉर्म्स आंदोलन के नाम से दोबारा एक पूरा प्रॉपर चार्ट बनाया गया है कि किस प्रकार से उनकी मांगे क्या है, क्या संगठित लोग हैं, कितने लोग इसमें जो है वो जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे लोग, जो पूरी बॉडी जिस प्रकार से सीजेपी के द्वारा जो है बनाई गई थी, वैसे ही एक बार फिर से आरएचए द्वारा एक टीम बनाई जा रही है जिसमें कुल मिला जुलाकर 8 मांगे जो हैं वो बताई गई। कल दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अनुराधा तिवारी के अलावा कई और लोग मौजूद थे, जिसमें आदित्य राज सिंह थे। और साफ तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिसाइड किया गया है वो दरअसल एक चार्ट के अनुसार जो उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पर, वो इस तरह से कुछ चार्ट बनाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है आरएचए रिजर्वेशन रिफॉर्म्स आंदोलन, इक्विटी, मेरिट, जस्टिस। और यहाँ जो 8 इनके मुख्य मांगे जो हैं वो साफ तौर पे इन्होंने लिख दिया है। और क्या क्या वो हैं? पहला है नेशनल कमीशन फॉर जनरल कैटेगरी यानी एनसीजीसी। इसमें लिखा है कि एस्टैब्लिश अ नेशनल कमीशन फॉर जनरल कैटेगरी टू रिप्रेजेंट एंड एड्रेस जनरल कैटेगरी कंसर्न, यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके कंसर्न्स, उनके समस्याओं को सुनने के लिए ये कमेटी बनाई जाए। इसके बाद जो दूसरी मांग है वो है क्रीमी लेयर इन एससी एसटी, इंट्रोड्यूस अ क्रीमी लेयर इन एससी एसटी रिजर्वेशन टू एंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन रीच एवरी कम्युनिटी, यानी कि एक क्रीमी लेयर जो है वो बनाई जाए और ये जो है एक तरह से सुनिश्चित की जाए कि तमाम रिजर्वेशन के जो आरक्षण के जो फायदे हैं वो उन जातियों तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके बाद तीसरा है वन फैमिली वन रिजर्वेशन वन टाइम, introduce the principle of one family one reservation and one time reservation for equitable distribution of benefits, यानी कि एक परिवार में एक सदस्य को रिजर्वेशन जो है वो मिले और इस तरह से जो है फैमिली को बेनिफिट्स दी जाए। इसके बाद चौथी मांग है मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ एंड ओपन कैटेगरी सीट्स। इसमें लिखा गया है कि मैंडेट मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स एंड इंश्योर सीट्स रिमेन अवेलेबल फॉर द ओपन कैटेगरी, यानी कि अब तमाम जो है मिनिमम एक कट ऑफ सेट किया जाए, उसके बाद से बाकी जो सीट्स हैं वो ओपन कैटेगरी यानी कि सभी के लिए वो खोल दी जाएं। इसके बाद है पांचवी मांग जो कि है 80 इयर्स रिव्यू एंड सनसेट क्लॉज। इसमें साफ तौर पे लिखा है पब्लिश अ वाइट पेपर रिव्यूइंग 80 इयर्स ऑफ रिजर्वेशन एंड इंट्रोड्यूस अ सनसेट क्लॉज विद पीरियोडिक रिव्यू। तो रिव्यू करने के लिए उन्होंने बताया कि एक 80 पेज का जो है ये क्लॉज तैयार किया जाए और उसको बाकायदा रिव्यू भी किया जाए। इसके बाद छठवीं मांग है नो डिस्कशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशंस। इसमें लिखा है नो रिजर्वेशंस इन द प्राइवेट सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर शुड रिमेन मेरिट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो साफ तौर पे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हटाने की बात जो है उसमें बता रहे हैं कि रिजर्वेशन उसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सातवीं मांग जो यहाँ पर लिखी गई है वो है यूजीसी रोल बैक इक्वल इंक्लूजन, रोल बैक द यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन और इंक्लूड जनरल कैटेगरी जीएस, यानी कि जो सामान्य वर्ग है विद इन द एम्बिट, यानी कि साफ तौर पे जो यूजीसी का एक नया रेगुलेशन आया था जिस पर पिछले दिनों काफी ज्यादा बवाल मचा था। हालांकि वो मामला जब कोर्ट में गया तो उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इस पे जो है इसे हटाने के लिए कहा गया है। इसके बाद आठवीं और आखिरी जो मांग है वो है एससी एसटी एक्ट रिव्यू एंड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज। Review the SC/ST Act with the mandatory preliminary inquiry, bail for non-serious charges and safeguards against fake cases and misuse.
यानी कि SC/ST एक्ट का जो एक तरह से मिसयूज हो रहा है उसको लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया कि उसमें जो है प्रमुखता से ध्यान दिया जाए और जो है फौरन बेल भी मिलनी चाहिए जिनको जो है फेक यानी कि गलत तरीके से इसमें फंसाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक बार फिर से जो है पूरी बॉडी बन रही है और इसको जो है तैयार किया जा रहा है प्रॉपर एक मंच देकर कि किस प्रकार से जो है संगठित रूप से जो अलग अलग, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले दिनों हमने देखा कि चाहे वो UGC रोल बैक करने को लेकर करणी सेना के राज शेखावत हों या फिर जो है आप देखिए स्वामी आनंद स्वरूप जो है लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और कई सारे जो है लोग सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से RHA जो है वो बाकायदा दोबारा रिफॉर्म हो रहा है, बन रहा है। बनने के साथ साथ इन्होंने कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसका सार आपको मैंने बताया। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ी अनुराधा तिवारी हमें बताती हैं। कल दिल्ली में मैं काफी लोगों से मिली जो 21 अगस्त जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, जो दिल्ली में रुके हुए हैं, उनके साथ बातचीत की और भी आने वाले टाइम में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोटेस्ट से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए थे उन सबसे मुलाकात की जाएगी और आगे की स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी। और जितने भी प्रदर्शनकारी दिल्ली में रुके हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में एक वेबसाइट लॉन्च होने वाली है जिसमें हम नंबर डालेंगे, हेल्पलाइन नंबर, वो लोग वहां से रीच आउट कर सकते हैं, उन्हें किसी भी मदद की जरूरत है। और जो भी प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने बर्बरता दिखाई, उन्हें इलीगली डिटेन किया, उनके लिए हम लीगल टीम तैयार कर रहे हैं। हम लोग कोर्ट में जाएंगे और उनके लिए जस्टिस की डिमांड करेंगे। हर्ष दुबे उन्होंने शायद 2 दिन का बोला था, उसके बाद कुछ अपडेट आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं है, तो हम वेट ही कर रहे हैं अपडेट का। अब हर्ष दुबे इन्वॉल्व हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो आंदोलन है वो आगे चलता रहेगा, मूवमेंट जो है आगे चलती रहेगी। हम उस पर काम कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, आगे की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, परमिशन का ट्राई कर रहे हैं और परमिशन मिलते ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि ये अपनी बातों को लेकर किस प्रकार से जो है जमीन पर उतरते हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्टेट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।